क्या अमेरिका हार मान चुका है? क्या दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को एक देश ने झुका दिया है? क्या ये सिर्फ एक सीज़फायर है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर डोनाल्ड ट्रंप पीछे हटते हैं तो क्या ये कमजोरी है उनकी या कोई खतरनाक रणनीति चल रही है इसके पीछे? दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले ये आपसे एक छोटा सा सवाल है। अगर आपको सच जानना है बिना किसी एजेंडा के, बिना किसी डर के, तो क्या आप इस सफ़र का हिस्सा बनना चाहेंगे? और अगर हाँ बनना चाहेंगे तो अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको वो सच मिलेगा जो अक्सर आपसे छुपाया जाता है। अब वापस आते हैं सबसे बड़ी खबर पर। क्या सच में अमेरिका झुक गया है? डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि वो ईरान के खिलाफ चल रहे हमला को 5 दिनों के लिए रोक रहे हैं। Donald Trump has said on Iran, I have instructed the Department of War to postpone any and all military strikes against Iranian power plants and energy infrastructure for a 5-day period. It's another tweet. It's another response from Donald Trump now on the situation in Iran. He says we'll postpone all strikes. हैं खास करके ईरान की एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है, क्या कोई सुपर पावर देश ऐसे अचानक कैसे रुक सकता है भाई, या फिर उसे रोका जा रहा है? रिपोर्ट कहती है कि पिछले कुछ दिनों में यूनाइटेड स्टेट और ईरान के बीच में कुछ बातचीत हुई है, उसके बाद ये फैसला आया है। लेकिन क्या ये सिर्फ बातचीत का असर है या इसके पीछे डर छुपा हुआ है, दबाव छुपा हुआ है, या फिर नुकसान दिखाई दे रहा है? ईरानी मीडिया का दावा है कि अमेरिका को पीछे हटना पड़ा है, क्योंकि ईरान की धमकियां अब सिर्फ धमकियां नहीं रही है बल्कि असली खतरा बन गई थी। अब आप खुद सोचिए, अगर एक देश खुलेआम कहे कि हम तुम्हारे इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देंगे और उसके बाद सुपर पावर देश जो है वो पीछे हट जाए, तो क्या ये सिर्फ कूटनीतिक थी या ये सिर्फ साफ साफ डर दिखाई दे रहा है? और यहीं से कहानी और भी ज़्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ईरान ने साफ कहा था जंग रुकी तो वो हमारे शर्त पर रुकेगी। अब सवाल यहाँ पर यह है, क्या ईरान सच में इतना मजबूत स्थिति में है कि यूनाइटेड स्टेट और इजराइल दोनों को चुनौती दे सकता है, या फिर ये सिर्फ एक प्रोपोगेंडा गेम चल रहा है? रिपोर्ट के मुताबिक हाल के दिनों में अमेरिका और इजराइल के एयर ऑपरेशन में गिरावट आई है, और यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि एडवांस फाइटर जेट जैसे कि F-15 हो गया, F-16 हो गया, और यहाँ तक कि F-35 जैसे सेंट्रल जेट्स को भी टारगेट किया गया है। अब यहाँ रुकिए और सोचिए, अगर सच में ऐसा हुआ है तो क्या इसका मतलब ये है कि दुनिया का सबसे एडवांस एयर डिफेंस भी अब सुरक्षित नहीं रह गया है? और अगर ऐसा है तो क्या ये पूरी दुनिया के लिए एक खतरे की घंटी है? और ईरान का दावा है कि उसका इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल नेटवर्क इतना मजबूत है कि उसे सेंट्रल ईरान के ऊपर एयर मिसाइल जो है वो थोड़ी धीमी पड़ गई है, मतलब वो उसके ऊपर उतनी तेजी से मिसाइल गिर नहीं पा रही। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है, क्या ये टेक्नोलॉजी में बदलाव है या पावर बैलेंस में बदलाव है? क्योंकि अगर एयर पावर ही कमज़ोर पड़ जाए तो फिर जंग का पूरा समीकरण जो है वो बदल जाता है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। एक और दावा सामने आया है कि कुवैत के आसमान में एक अमेरिकी फाइटर जेट जो है वह गिर गया है। हालांकि यूनाइटेड स्टेट इस बात से पूरी तरीके से इनकार कर रहा है। अब आप खुद सोचिए, अगर ये खबर सच है तो क्या ये एक बहुत बड़ा झटका नहीं है? अब आप खुद सोचिए, अगर ये खबर सच है तो क्या ये एक बहुत बड़ा झटका नहीं है? और अगर ये झूठ है तो फिर इसे फैलाया क्यों जा रहा है? यही है असली खेल, जानकारी का खेल, नेटवर्क का खेल। अब मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं, अगर डोनाल्ड ट्रंप पीछे हटते हैं तो क्या ये सिर्फ 5 दिनों की शांति है या फिर तूफान से पहले की खामोशी है? क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब भी कोई बहुत बड़ी ताकत रुकती है तो वो सिर्फ रुकती नहीं है, बहुत बड़ा प्लान करती है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अभी बाकी है, क्योंकि इस पूरे मामले में इजराइल की स्थिति क्या है? क्या उसका मिसाइल डिफेंस सिस्टम कमज़ोर पड़ रहा है? क्या ईरान सच में उसके सबसे संवेदनशील इलाकों को टारगेट बना लिया है? और भारत की राजनीति में इस मुद्दे पर इतना ज़्यादा बवाल क्यों मचा हुआ? सबसे पहले अब हम लोग थोड़ा इजराइल के मामले को समझ लेते हैं। क्या इजराइल सच में दबाव में है? क्या उसका सबसे मजबूत डिफेंस सिस्टम अब कमज़ोर पड़ चुका है? और अगर ऐसा है तो क्या ये पूरे मिडिल ईस्ट के पावर बैलेंस को बदल सकता है?
दोस्तों, अब तक आपने देखा कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने 5 दिनों के लिए इसे रोकने का ऐलान किया है, लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है क्योंकि इस पूरे खेल का सबसे बड़ा असर पड़ा है जो है वो इजराइल पर पड़ा है। रिपोर्ट और दावे के मुताबिक ईरान लगातार इजराइल के संवेदनशील ठिकानों को निशाना बना रहा है और सबसे ज़्यादा चर्चित जगह जो है लेकर उसी पर सबसे ज़्यादा मिसाइल गिराया जा रहा है, जिसे हम लोग डिमोन कह रहे हैं, जहाँ इजराइल का न्यूक्लियर फाइटर जेट मौजूद है। अब आप खुद सोचिए, अगर किसी देश के न्यूक्लियर फैसिलिटी के आसपास हमले होने लगे तो क्या हालत होगी? क्या वे देश आराम से बैठ सकता है या फिर उसके अंदर डर का माहौल बन जाएगा? यही कारण है कि ये कहा जा रहा है कि इजराइल का मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगातार प्रेशर में है। अब दोस्तों, यहाँ पर सवाल उठता है, क्या आयरन डोम जैसे सिस्टम फेल हो रहे हैं या फिर ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि वो इस डिफेंस सिस्टम को भेद पा रही है? अगर ये सच है तो ये सिर्फ एक देश की समस्या नहीं है, ये पूरे दुनिया के लिए चेतावनी है, क्योंकि अभी तक जो देश अपने आप को सुरक्षित मानता था वो अब असुरक्षित महसूस कर रहा है। और यहीं पर एक और बड़ा सवाल सामने आया है, क्या ईरान सिर्फ डिफेंस में अब आगे नहीं रह गया बल्कि वो धीरे धीरे अटैक मोड में भी आगे आ चुका है? क्योंकि अगर कोई देश कहता है कि जंग हमारी शर्त पर रुकेगी तो इसका सीधा मतलब है कि वो खुद को कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत मान रहा है, और यही चीज़ अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चिंता बनती जा रही है। अब जरा सोचिए, अगर यूनाइटेड स्टेट जैसे देश को भी अपनी कदम पीछे खींचना पड़ रहा है तो क्या इसका मतलब ये है कि ज़मीन पर हालत उतनी आसान नहीं है जितनी हम देख पा रहे हैं? और क्या यही वजह है कि फाइनेंशियली मार्केट का दबाव भी बढ़ता जा रहा है? क्योंकि जब भी जंग लंबी चलती है तो उसका असर जो है वह सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं रहता है बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ता है। तेल की कीमत बढ़ती जा रही है, ट्रेड जो है वो रुक सकती है और निवेशक डरने लगे हैं। तो क्या ये फैसला सिर्फ सैन्य दबाव का नतीजा है या फिर आर्थिक दबाव का भी है? और सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के दिमाग में चल रहा है, क्या ये सिर्फ 5 दिनों की शांति है या फिर एक बहुत बड़ा ब्रेक है ताकि दोनों पक्ष अपनी अपनी ताकत को और भी ज़्यादा इकट्ठा कर सकें? क्योंकि इतिहास हमें यही बताता है कि जब भी जंग के बीच में कोई बातचीत होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई रणनीति ज़रूर होती है। और अब बात करते हैं भारत की, जहां इस पूरे मुद्दे पर राजनीति गरमाई हुई है। नरेंद्र मोदी ने संसद में बयान तो दिया, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर अमेरिका की आलोचना नहीं की है। अध्यक्ष जी, इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है। अब सवाल उठता है, क्या ये कूटनीतिक संतुलन है या फिर कोई दबाव है? इस बात को लेकर राहुल गांधी ने सीधा हमला बोला और कहा कि प्रधानमंत्री पूरी तरीके से कंट्रोल में हैं। अब आप खुद सोचिए, क्या ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है या इसके पीछे कोई सच में दबाव हो सकता है? और सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं बल्कि प्रियंका गांधी वाड्रा और संजय सिंह ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। एकजुट रहना चाहिए, जैसे कोविड से लड़ाई लड़ी वैसी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जी, उन्होंने ये कहा और देश को अवगत किया है कि परिस्थितियां क्या हैं। कुछ ज्यादा नई बात नहीं कही है, लेकिन हमने जो नोटिस दिया है डिस्कशन के लिए, वो डिस्कशन होना चाहिए ताकि हम भी जवाब दे पाए, पूरा सबके पक्ष सामने आए। मेरे ख्याल से वो अच्छा रहेगा। अब सवाल यहाँ पर यह है, क्या भारत को इस मुद्दे पर खुलकर एक पक्ष लेना चाहिए या फिर संतुलन बनाकर चलना चाहिए? क्योंकि एक तरफ अमेरिका है जो भारत का बहुत बड़ा सहयोगी है और दूसरी तरफ ईरान है जिससे भारत के ऊर्जा संबंध जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में भारत क्या करे, यही असली दुविधा है और इसी दुविधा ने इस मुद्दे को और भी ज़्यादा जटिल बना दिया है। लेकिन कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा अभी बाकी है, क्योंकि जो अगला खेल है वो पूरे जंग को
दिशा ही बदल सकता है। क्या ईरान की म्यूजिक सिक्योरिटी.इन ही वो असली हथियार है जिससे यूनाइटेड स्टेट और इजराइल परेशान है? क्या जंग अब सिर्फ मिसाइल और फाइटर जेट से नहीं बल्कि दिमाग और रणनीति से जीती जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये 5 दिन की शांति एक नई और भी खतरनाक जंग की तैयारी है? दोस्तों, अब तक आपने देखा कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने हमला रोकने का ऐलान किया, कैसे ईरान ने साफ साफ कहा कि जंग उसकी शर्तों पर रुकेगी और कैसे इजराइल पर दबाव बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब समझिए इस पूरे खेल का सबसे अहम हिस्सा, म्यूजिक सिक्योरिटी ड्रोन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ईरान ने अपनी ताकत को एक जगह इकट्ठा ही नहीं किया है बल्कि पूरे देश में फैला दिया है, छोटे छोटे यूनिट्स में, अलग अलग कमांड में। यानी अगर कोई दुश्मन टॉप लीडरशिप को ख़त्म भी कर दे तब भी सिस्टम चलता रहेगा, जंग जारी रहेगा। अब आप खुद सोचिए, क्या ऐसे व्यवस्था को हराना आसान है? नहीं, एकदम नहीं। यही वह वजह है कि इसे डोमेस्टिक वार मॉडल भी कहा जा रहा है और यही मॉडल अमेरिका और इजराइल को बहुत बड़ा चुनौती बनता जा रहा है, क्योंकि उनकी रणनीति हमेशा से यही रही है, टारगेट द लीडरशिप, ख़त्म करो कमांड और जंग जीत लो। मतलब उनका हमेशा से यही टारगेट रहा है कि जो उनके मेन लीडर हैं उनके लीडर को ख़त्म करो और जंग को जीत लो। लेकिन यहाँ खेल उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। अब सवाल उठता है, क्या भविष्य की जंग इसी मॉडल पर लड़ी जाएगी? क्या बड़े बड़े आर्मी बेस और सेंट्रल कमांडर सिस्टम अब पुराने हो जाएंगे? और अगर ऐसा हुआ तो क्या दुनिया की बड़ी ताकत अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर हो जाएगी? यही असली डर है और यही वजह है कि जंग सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं है बल्कि एक ग्लोबल संकेत बन चुकी है। अब आखिरी सवाल, क्या डोनाल्ड ट्रंप का ये फैसला कमज़ोर है या चाल है? क्योंकि हो सकता है कि ये 5 दिन सिर्फ बातचीत के लिए नहीं बल्कि तैयारी के लिए हो, नई रणनीति के लिए, नए टारगेट के लिए और शायद एक बहुत बड़ा अटैक हो। और ये भी हो सकता है कि दोनों पक्ष इस समय का इस्तेमाल अपनी अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए करें। यानी जो दिख रहा है वो सच नहीं है, जो सच है वो समझ में नहीं आ रहा है, वो भी सामने नहीं आ रहा है। लोग बात करते हैं भारत। नरेंद्र मोदी ने संतुलित बयान दिया है, राहुल गांधी और विपक्ष ने सवाल उठाया है, लेकिन असली सवाल अब भी वही है, क्या भारत जो इस जंग में सिर्फ दर्शक बना रहेगा या फिर अपनी भूमिका तय करना चाहेगा? क्योंकि आने वाले समय में इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया और हम सबकी ज़िंदगी पर पड़ेगा। तेल की कीमत, अर्थव्यवस्था और ग्लोबल पावर बैलेंस सब कुछ बदल सकता है। और अब अंत में मैं आपसे वही सवाल पूछूंगा जिससे हमने शुरुआत किया था, क्या अमेरिका झुक गया है या फिर ये एक बहुत बड़ा गेम है? क्या ईरान सच में जीत रहा है या सिर्फ दिखाई दे रहा है? और सबसे ज़रूरी बात, आप किस पर भरोसा करेंगे, खबर पर या अपनी समझ पर? अगर आप सच में ऐसे ही विश्लेषण और गहराई समझना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे वीडियो में खबरों के पीछे की खबर दिखाई जाती है, सच्चाई बताई जाती है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।